एक बार की बात है, एक पंडित बाजार से होकर जा रहा था कि वह बोला, हे भोलेनाथ, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे 50 रुपए दे दे, तो मैं उनमें से 10 रुपए तेरे नाम के गरीबों को दे दूंगा। क्योंकि पंडित के पास तो अपने अगले खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। भगवान भोलेनाथ को पंडित पर दया आ गई और उन्होंने उसकी प्रार्थना सुन ली। पंडित को तुरंत ही 50 रुपए मिल गए, जिसमें से 10 रुपए उसने अपने दूसरे जेब में निकाल कर रख लिए, ताकि जैसे ही उसको कोई गरीब आदमी मिलेगा तो वह 10 रुपए उसे दे सके। तभी उसके सामने एक अंधा आदमी भीख मांगता हुआ आया, जैसे कि उसने अपनी प्रार्थना में कहा था। उसने उसको 10 रुपए दान में दे दिए। उस अंधे को विश्वास ही नहीं हुआ, तो उसने पूछा, आपने मुझे ये 10 रुपए क्यों दिए हैं? पंडित बोला, भगवान भोलेनाथ ने मुझे अभी अभी 50 रुपए इस शर्त पे भेजे हैं कि मैं उनमें से 10 रुपए उसके नाम पर किसी गरीब आदमी को दे दूं। अंधा बोला, भगवान आपको सुखी रखे, मेहरबानी करके मुझे अपना सारा पैसा दिखाइए। मैंने अपनी सारी जिंदगी में 50 रुपए कभी एक साथ नहीं देखे। मुझे उन्हें कम से कम महसूस तो करने दीजिए। पंडित ने सारे रुपए भिखारी के हाथ में रख दिए। रुपए हाथ में आते ही भिखारी ने दिखाया कि वह उसका ही पैसा है। पंडित उस पर चिल्लाया और उससे अपना रुपया छीन लिया। तो भिखारी ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, ये आदमी चोर है, ये मेरा सब कुछ छीनना चाहता है, इसको पकड़ लो। अब इससे और लड़ने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। आसपास के लोग चिल्लाए, क्या किया है इसने? भिखारी बोला, यह मेरे पैसे छीनना चाहता है, देखो इसके हाथ में मेरे 40 रुपए हैं, चाहो तो गिन लो। मैं सच बोल रहा हूँ। लोगों ने पंडित को पकड़ लिया और उसके रुपए गिने, तो वो वाकई में 40 रुपए थे। उन्होंने भिखारी का विश्वास कर लिया और उसके रुपए वापस कर दिए। पंडित ने इसका बहुत विरोध किया, पर सब बेकार। लोग उसका विश्वास ही नहीं कर रहे थे। उसने उनको अपनी कहानी भी सुनाई, पर वह भी उनके कुछ समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह अपने घर की तरफ चला गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने यह किस्सा अपनी पत्नी को बताया। तो उसकी पत्नी ने कहा, तुम भी कितने बेवकूफ हो कि तुमने उस भिखारी को अपने रुपए दिखा दिए। तुम्हें अभी भी इस अंधे भिखारी की चाल समझ में नहीं आई और तुम यहाँ लौट कर चले आए। जाओ, जाकर उसका पीछा करो और देखो वह वो रुपए कहाँ रखता है। पंडित तुरंत ही बाजार वापस गया। वहां उसको वह अंधा भिखारी मिल गया। वह धीरे धीरे एक मस्जिद की तरफ जा रहा था। मस्जिद के अंदर पहुंचकर वह वहां एक जगह पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने चारों तरफ देखकर कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर भी ये यकीन करने के लिए कि वहां कोई नहीं है, उसने अपनी डंडी को अपने चारों तरफ मारा और फिर बोला, हाँ, यहाँ कोई नहीं है, ये जगह सुरक्षित है। फिर वह मस्जिद के एक कोने में गया। वहां पहुंचकर उसने फर्श से थोड़ी सी मिट्टी हटाई और पंडित से लिए हुए पैसे 50 रुपए नीचे रखे हुए एक मिट्टी के बर्तन में रख दिए, जो उसने वहां छिपा रखा था। फिर वह बोला, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सुबह मेरे पास केवल 950 रुपए ही थे, पर अब मेरे पास 1000 रुपए हैं। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। जब पंडित ने भिखारी के शब्द सुने तो वह बहुत खुश हुआ। रुपए छुपा करके भिखारी मस्जिद के बाहर निकला तो पंडित मस्जिद के अंदर गया। वहां से वह मिट्टी का बर्तन निकाला और उसे अपने घर ले गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसकी बहुत तारीफ की और उसको फिर से उस अंधे भिखारी के पीछे जाने के लिए कहा कि जाओ और देख कर आओ कि वह अब आगे क्या करता है। पंडित फिर चला गया। पंडित सारा दिन उस भिखारी के पीछे पीछे घूमता रहा। शाम को उसने खुद को फिर से भिखारी के पास पाया। भिखारी उस दिन की तरह आज भी कुछ पैसे जो उसने उस दिन कमाए थे वहां जमा करने गया था। जब उस अंधे आदमी को पैसे वाला मिट्टी का बर्तन धरती में गड़ा नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। वह बेचारा अपना चेहरा और छाती पीट पीट कर रोने लगा। उसने इतना शोर मचाया कि उस मस्जिद का मुल्ला उसको देखने पहुंचा कि यह कौन है और क्यों रो रहा है। दुर्भाग्य से वह मुल्ला भी अंधा था, पर था बहुत चालाक। मुल्ले ने भिखारी से पूछा, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? सबको परेशान कर रहे हो और मस्जिद की जमीन भी खराब कर रहे हो। चले जाओ यहाँ से, तुम हमारे और हमारे मस्जिद के ऊपर पाप चढ़ाने वाले हो। यहाँ से तुम तुरंत चले जाओ, वरना मैं अभी लोगों को बुला लूंगा।
और तुमको अपने इस व्यवहार पर पछताना पड़ेगा। भिखारी बोला, जनाब मेरे पास जो भी कुछ था वह सब चोर ले गए। यहाँ कोई चोर आया और मेरा सारा पैसा निकाल कर ले गया, मैं क्या करूं? मुल्ला बोला, तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। यह रोना धोना बंद करो और इस घटना से अपने अच्छे भविष्य के बारे में सीखो। किसी ने कभी क्या भी सुना है कि कोई अपने 1,000 रुपए एक मिट्टी के बर्तन में रखकर इस मस्जिद जैसी आम जगह पर रख दे, जहाँ सारे दिन लोग आते जाते रहते हैं? अगर तुमने भी ऐसा ही किया होता जैसा कि मैंने किया तो तुम्हारे साथ यह ना होता। गरीब भिखारी ने पूछा, तुम कैसे करते हो? मुल्ला बोला, मेरे पास एक बहुत बड़ी खोखली डंडी है। मैं अपना सारा पैसा उसी डंडी में रखता हूँ और वह डंडी में हमेशा अपने पास रखता हूँ। देखो यह यहाँ है। कहकर उसने अपनी डंडी उसके पैर पर मारी। फिर बोला, जाओ तुम एक डंडी ले लो और फिर अपने पैसे के बारे में निश्चिंत हो जाओ। यह सुनकर पंडित ने अंधे मुल्ले की तरफ इस तरह से देखा जैसे वह उसका पैसा भी ले लेगा। पंडित ने एक बड़ी डंडी ली, उसको खोखला किया और उसको मुल्ला की डंडी जैसी बना दिया। जैसे ही उसने यह किया और फिर पीछे से जैसे ही उसे मौका मिला, उसने मुल्ले की डंडी से अपनी डंडी बदल दी। मुल्ला जब भी नमाज पढ़ता था तो अपनी डंडी जमीन पर रख देता था, क्योंकि वह अपनी नमाज दिन में कई बार पढ़ता था। इसलिए पंडित को यह मौका ढूंढने में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। पंडित की पत्नी ने जब यह सुना और बहुत सारे पैसे देखे तो वह तो बहुत खुश हुई। उसने अपने पति से कहा, अब तुम फिर जाओ और देखो कि वह मुल्ला अब क्या करता है। हो सकता है तुम्हें उसका कुछ और खजाना हाथ लग जाए। पंडित ने उसका कहना माना और वह फिर उसी मुल्ले की तरफ चल दिया। वहां जाकर वह क्या देखता है कि उसके पास एक और मुल्ला बैठा हुआ है। दुर्भाग्यवश वह दूसरा मुल्ला भी अंधा था। पहले वाला मुल्ला अपने पैसे खो जाने पर दूसरे मुल्ले के सामने रो रहा था। दूसरे मुल्ले ने उससे कहा, तुम मेरी बात सुनो, मैं अपना सारा पैसे अपने कपड़ों में सिलकर रखता हूँ, वहां से मेरा पैसा कौन ले सकता है? मेरी सलाह मानो तो तुम भी ऐसा ही कर लो। जब पंडित ने दूसरे मुल्ले के ये शब्द सुने तो वह तुरंत ही वहां से भाग गया और मधुमक्खियों से भरा एक छत्ता खरीद लाया और उसको उसके एक मिट्टी के बर्तन की तली में लगा दिया। छत्ते के ऊपर उसने काफी सारा शहद रख दिया। इतना करके वह हंसा और बोला, हाँ, उसको डराने के लिए इतना काफी है। फिर उसने एक मुसलमान का वेश बनाया और दूसरे मुल्ले को वही मिट्टी का शहद भरा बर्तन देने के लिए उसके घर की तरफ चल दिया। उसके घर जाकर उसने उसको वह बर्तन भेंट में दे दिया। मुल्ला शहद से भरा बर्तन पाकर बहुत खुश हुआ। उसने उसको आशीर्वाद दिया। बर्तन देकर पंडित चला आया, पर वह अपने घर नहीं गया। वह उसके घर से थोड़ी दूर जाकर इंतजार करने लगा कि कब वह अपना शहद खत्म करता है। जैसे ही पंडित उसके घर से गया, उसे शहद से एक दो छोटे बर्तन भरे ही थे कि अब उसका हाथ शहद के बजाय मधुमक्खी के छत्ते से जा लगा। मधुमक्खियों को उसका यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वे बर्तन में से बाहर उड़ी और उसको चारों तरफ से काटने लगी। वह अपना शरीर पीटता पीटता घर के बाहर की तरफ भागा, पर मधुमक्खियां भी अपने इरादे की पक्की थी, वे भी उसको छोड़ नहीं रही थी। ऐसे समय में कोई उसकी सहायता भी नहीं कर पा रहा था। उस अंधे मुल्ले को अपने कपड़े उतारकर फेंकने ही पड़े और घर के अंदर जाना पड़ा। मधुमक्खियां भी उसके पीछे पीछे भागी। वह बेचारा तो उनके काटने से मर ही जाता अगर उसकी बीवी ने आग जलाकर उसके धुएं से मधुमक्खियों को ना भगाया होता। इस बीच पंडित ने मुल्ले के कपड़े उठाए और अपने घर भाग गया। उसकी पत्नी उसे देखकर बहुत खुश हुई। वह बोली, हम लोग तो अब बहुत अमीर हो गए हैं, अब हमें अपनी बाकी जिंदगी के लिए कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही मुल्ले को मधुमक्खी काटने के बाद थोड़ा सा होश आया तो उसने देखा कि उसके तो कपड़े भी गायब हैं। वह देखकर उसको बहुत परेशानी हुई। वह तुरंत ही पहले वाले अंधे मुल्ले के पास गया और उससे अपना सारा हाल कहा। दोनों ने आपस में मिलकर कुछ सलाह की। तो वे दोनों मिलकर अंधे भिखारी के पास गए और उसे जाकर अपनी अपनी कहानियां बताई। तीनों ने मिलकर तरकीब बनाई कि राजा के पास चला जाए और प्रार्थना की जाए कि वह इस चोर को ठीक से खोज करे। ऐसे ही किया गया। राजा ने उन तीनों की बात ठीक से सुनी और उन तीनों की कहानियों में रुचि लेने लगा। वह खुद भी ये जानने की कोशिश में लग गया कि ऐसा कौन सा आदमी था जिसने इन तीन होशियार और चतुर लोगों को धोखा दिया। उसने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसने भी ये सब काम किया है स्वीकार करे तो राजा उसे माफ भी कर देगा और साथ में उसको अच्छा इनाम भी देगा। यह सुनकर पंडित राजा के पास
गया और उन्हें सारी कहानी सुनाई। राजा बोले, शाबाश, यह तो बताओ कि यह सब तुमने अकेले किया या फिर किसी और ने भी तुम्हें इस बारे में सलाह दी? पंडित बोला, मेरी पत्नी ने मुझे यह सब करने के लिए उकसाया महाराज, और मैंने यह सब किया। राजा बोले, बहुत अच्छे। उन्होंने पंडित को बहुत सारा इनाम दिया और फिर वहां से उसको वापस भेज दिया। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। कहानी सुनने के लिए सभी का थैंक यू। मिलती हूँ अगली कहानी में।